सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आज आप हमारे यहाँ हमारे वृद्ध माता पिता के प्रति इतना श्रद्धा भाव के साथ आप आए, इसके लिए हम आश्रम परिवार की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आपको हमारे आश्रम परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आप दिन का दिन आगे बढ़े और हमारे वृद्ध माता पिता की इसी तरह सेवा करती रहें। अभी मैं मैम से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कह करके अपने मुखारबिंद से हमारे सभी वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। को मेरा प्रणाम। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसकी जानकारी मिली कि यहाँ वृद्धाश्रम भी है और आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो आप लोगों को यहाँ पर इतने अच्छे से संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जिसकी वजह से ये वृद्धाश्रम चल रहा है और हम लोगों को ये मौका मिलता है कि हम लोग आके आपके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकें, आपके सुख दुख में कुछ सहभागी बन सके जितना हो सकता है और आपका कीमती समय और आपके कीमती ज्ञान से अपने को लाभान्वित कर सकें। आप लोग के आशीर्वाद की हम लोग को सदैव ज़रूरत है, आपकी सलाह की हमें ज़रूरत है। तो ये वृद्धाश्रम मेरे लिए आगे के मार्गदर्शन करता रहे, हमेशा से आप लोगों का सहयोग मिलता रहे सदा से। बस यही मेरी ईश्वर से कामना है। क्योंकि उनके अनुभवों को, बेशक उनमें ऊर्जा की थोड़ी सी कमी होती है पर अनुभव में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है और अगर वही अनुभव अगर हम अपना प्रयोग करें तो अपने भविष्य को हम उज्ज्वल कर सकते हैं, दूसरों का सहयोग कर सकते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी मुझे किसी बुजुर्ग ने नहीं बताया था कि कभी भी जब कभी भी आपको समझ में ना आए कि क्या गलत है क्या सही है तो अपने को उस स्थान पर रख कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्थान क्या सही है, क्या आपको किस तरह के कदम उठाने चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए किसी परिस्थिति में। तो जब मैं अपने आप को एक वृद्ध के स्थान पर रखता हूँ तो मुझे अपने आप बहुत सारा, वैसे तो जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ अंश मुझे समझ में आ जाता है कि किस तरह से जिसको कि हम पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसका तिरस्कार हमको जब मिलता है या उसका वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमने की हैं, हमने अपनी खुशियों को कुर्बान किया और उसके बाद वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तो दुख होता है। शारीरिक जो ऊर्जा है वो कम हो चुकी होती है और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मानसिक शारीरिक। तो उन सब से लड़ते हुए, लेकिन अगर आप एकता में बल है, अगर आप संयुक्त होकर कहीं पर हो तो कुछ ना कुछ कम हो जाता है। उस पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सहयोग करने, जैसे श्रीवास्तव जी या जो इस फॉर्म में लगे हुए हैं और भी जिनको मैं अभी नहीं जानता हूँ, शायद आगे लगा रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा तो मुझे इसके बारे में पता चलेगा। तो उन सब सहयोग से मिलकर आपको, मुझे लगता है कि वो कमी तो नहीं पूरी हो सकती जो परिवार की है, पर यहाँ ये परिवार जो है ये उससे कम नहीं है। अगर हम सहयोग में आपस में मिलजुल एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं तो मुझे लगता है कि वो परिवार से ये कहीं कम नहीं है। लोग एक माता पिता से स्वर्ग प्राप्त करने, सारा अनुभव प्राप्त करने